पहले यहाँ से काजा पैदल चलते थे। अच्छा, पैदल जब ये कितना टाइम लगता था? 2 दिन में पहुँचता है। 2 दिन में? हाँ। हाय दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका बाइक पैकिंग द हिमालयाज के नए एपिसोड में। स्पीति के अंदर दुनिया का सबसे छोटा गांव देखा, सबसे ऊंचा गांव देखा। अब बारी है घाटी के बीचों बीच कुछ छोटे मोटे गांव से होते हुए स्पीति वैली के आखिरी गांव तक पहुंचने की, जिसका नाम है लोसर। नहा धो के मैं रेडी हूं, सामान पैक हो गया है और काजा से अब करते हैं रवानगी। यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर है लोसर। बढ़िया तेज़ धूप खिली है। 1:15 का टाइम है। ये नेगीवाई का आशियाना, करते हैं अलविदा इसको और निकलते हैं। 60-65 किलोमीटर का सफ़र है, आराम से पहुंच जाएंगे शाम होने से पहले ही। ये काजा का पेट्रोल पंप, यहाँ एक ही पेट्रोल पंप है और ये मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है। यहाँ पेट्रोल भरवाया भी XP 95 वाला ही मिल रहा है, नॉर्मल वाला नहीं है। यहाँ टंकी फुल करवा ली है। अब करते हैं सफ़र। 1-1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक ब्रिज आएगा। वो ब्रिज पार करके नदी के लेफ्ट साइड में रूट है, वो लेंगे। ऊपर वाले रास्ते से भी गया हूँ मैं, नीचे वाले से भी। ये है वो ब्रिज। ये जो सीधा रोड सामने से गाड़ी आ रही है, ये जाएगा किब्बर और जो छीछम ब्रिज है वहाँ से होते हुए। और ये लेफ़्ट साइड में पुल पार करके ये पहला गांव आएगा रांगरिक, और उसके बाद 2-3 छोटे छोटे और गांव आएंगे उस माउंटेन रेंज के बिल्कुल तलहटी में। जो छीछम ब्रिज वाला रूट है वो सड़क की कंडीशन अच्छी है। इस तरीके का सिंगल रोड है पर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पक्का है। इसमें रांगरिक के बाद ऑफ रोड है, कच्चा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा था आई थिंक 2-3 साल पहले जब मैं आया था। इस बार देखो कहाँ तक काम पहुँचा है। ये सामने रांगरिक गांव, क्या शानदार जगह है ये भी ना। हर एक गांव अपने आप में एक छोटी सी दुनिया है और बहुत ही प्यारे प्यारे गांव हैं स्पीति के। इस रूट के ऊपर रास्ता पूरा का पूरा मोस्टली प्लेन्स हैं, चढ़ाई उतराई नहीं है। ये गांव भी अब काजा की तरह धीरे धीरे थोड़ा डेवलप हो रहा है। होम स्टेज, होटल्स खुल रहे हैं इसमें। ये सारे तो पुराने मकान हैं जो ट्रेडिशनल एक स्पीति स्टाइल का इनका आर्किटेक्चर है, पर ये सामने नई बिल्डिंगें बन रही हैं। लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग काफ़ी रुकते भी हैं यहाँ पर। स्पीति में टूरिज़्म तो है पर है वो लिमिटेड, यही 2-3 महीने 4 महीने मैक्सिमम साल का, और जिससे इनका पूरा 12 महीने नहीं निकलते। इसलिए लोगों का ज़्यादातर जीवन खेती बाड़ी पशुपालन पर ही निर्भर है। तो ऊपर वाले गांवों की तरह यहाँ पर भी विंटर का अपना स्टॉक जमा कर रहे हैं छतों के ऊपर। और ये टैंकर है, ये पीने का पानी, क्योंकि यहाँ पर इन दिनों इस तरफ पहाड़ों पर सारी बर्फ़ बहुत जल्दी पिघल जाती है। तो घरों में पीने के लिए ये टैंकर से पानी लाते हैं नीचे नदी से, ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के। फिर ये पाइप से देखो ये छत पे जो टंकी है उसमें पानी भरते हैं। हर 1-2 दिन में इनको हर घर में एक टैंकर की ज़रूरत पड़ी जाती है। खासकर जहाँ होटल है वहाँ पर तो और ज़्यादा लागत है। पहले रांगरिक से आगे निकलते ही ये सारा का सारा रास्ता कच्चा था। अभी हाल ही में 1-2 साल में ये सड़क बन गई है, जैसा मैं बता रहा था कि काम चल रहा था। और दूसरी साइड जो दूसरा रूट है वो वहाँ से उस गांव से होते हुए जाता है।
ऊपर वो है की मोनेस्ट्री, जिसकी फ़ोटोज़ आपने सब ने देखी होगी इंटरनेट पर। और वहाँ से ऊपर फिर अंदर की तरफ ये किब्बर और छीछम ब्रिज। रास्ते में मेरे को ये जनाब मिले, ये बोले कि मेरे को आगे गांव तक लिफ्ट दे दीजिए। मैं कहा आओ सर, आपको भी ले चलते हैं। तो आपके गांव में अभी आप काजा से आ रहे थे? हाँ जी। तो गांव तक बस वस नहीं जाती? बस जाता है। जाता है? शाम को आते हैं 4:30 बजे। 4:30? हाँ जी। किधर से? काजा से लोसर जाएगा। लोसर। सुबह 9:30 बजे आता है। सुबह 9:30 बजे? हाँ जी। तो 9:30 और 4:30 के बीच में कोई बस नहीं है? हाँ। फिर आप कैसे, पैदल ही ऐसे? पैदल कभी लिफ्ट मिल जाता है। लिफ्ट मिल जाता है, या जिसका अपना गाड़ी है वो अपना गाड़ी से? हाँ। अच्छा। खुद का गाड़ी पर्सनल वाला जाएगा ना, हाँ हाँ। उसमें बैठ के जाता है। पर इस गांव, इस रूट पे गांव तो मेरे ख्याल 4-5 गांव हैं, हाँ जी। है ना? रांगरिक हो गया, आपका गांव हो गया, कौन सा गांव है? कुरिक। कुरिक। हाँ जी। और भी लोसर तक? सुमनिंग, फिर लोसर, अच्छा फिर सुमनिंग से आगे हाल पंगमो, अच्छा अच्छा। ऐसा ऐसा कब है। हाँ, तो दिन में मेरे ख्याल एक बस तो और होना चाहिए ना, हाँ। 12 बजे के आसपास? हाँ जी। नहीं आता। नहीं आता है। रांगरिक के बाद अगला गांव है क्यूरिक। यहाँ रोड के बगल में ही एक मकान के बाहर से एक आंटी जी लिपाई कर रहे हैं। मिट्टी गोबर का जो लेप है खिड़की के नीचे, ये इसलिए करते हैं कि विंटर में ये गर्म रहे। झूले ये मिट्टी वाला कर रहे हैं कि आप सीमेंट वाला है? मिट्टी वाला घर। मिट्टी वाला है? मिट्टी वाला घर है। ओके। ऊपर से बाढ़ आया हाँ हाँ। तो अब थोड़ा मिट्टी थोड़ा चिनाई कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाहर वाला मिट्टी थोड़ा निकल गया है। वो बाहर वाले मिट्टी भी निकाल दिया, अब मिट्टी थोड़ा लगाया और तो दीवार में थोड़ा फर्नीचर में सीमेंट लगाया। नया मिट्टी लगा रहे हैं हाँ। खिड़की के सपोर्ट के लिए? हाँ। अच्छा, अंदर भी ऐसा ही करते हैं? हाँ, अंदर भी मिट्टी 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 हमारा करते मिट्टी मिट्टी का होता है। फिर मिट्टी अच्छा होता है ना कि गर्म होता है, गर्म। विंटर में गर्म होता है, बर्फ पड़ता है तब? हाँ, अच्छा, बहुत गर्म होता है। बहुत बढ़िया। देखो दीवार बनी है इनकी मोस्टली पत्थर की, और फिर बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ये मिट्टी से इसको लीपते हैं। कितना छोटा, कितना सुंदर मकान है ना, और एकदम सादा। ये समझो इनका पेंट हो गया। ये इसमें कौन सी मिट्टी मिलाई आपने? ये मिट्टी हमारा गाँव जंगल में आता है ना। जंगल में? वहाँ से लगा आता है। ये रंग चढ़ाने के लिए? ये मिट्टी रंग चलाता है। ये मिट्टी को तो रंग जाता है घर में, दीवार में रंग जाता है। तो देखो इसमें पानी के अंदर इन्होंने एक थोड़ी चिकनी जैसी मिट्टी होती है, और वो ऊपर पहाड़ में वहाँ से लाते हैं, उसको मिक्स करके फिर ये दीवार का जो ब्राउन ब्राउन जैसा कलर है वो कलर चढ़ जाता है बस। नेरोलैक, ये है स्पीति का नेरोलैक, एशियन पेंट, जो मर्जी कह लो आप। अगस्त एंड आते आते खेत इनके सारे खाली हो जाते हैं, फसलें निकाल लेते हैं, मटर और जौ की, और पशु जो है फिर इनमें खुले में चरते रहते हैं। दिन का ज़्यादातर टाइम फिर अब जैसे चाची जी वो घर की मरम्मत में लगा रहे थे, इस तरीके के कामों में, घास फूस स्टोर करने में, विंटर की तैयारियां समझो इस टाइम इनकी चल रही हैं। रास्ता पूरा भी बना नहीं है, जहाँ पर ठीक ठाक है प्लेन स्ट्रेच है वहाँ बन गया है, जहाँ कोई पुल बनाना है वो अभी भी कच्चा है, और ये आगे भी जहाँ खासकर लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है।
इस रास्ते पे हर थोड़ी दूर चलने के बाद मैं रुक जाता हूँ कोई ना कोई छोटा गांव आता है, कुछ खेत आते हैं। पीछे का जो पहाड़ों का बैकग्राउंड है इतना शानदार दिखाई देता है कि आगे बढ़ने का या भाग दौड़ करने का मन नहीं होता। देखो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। हरे और सुनहरे रंग के खेत, हरे कुछ एक जिनमें अभी फसल काटनी बाकी है और सुनहरे जिनमें पक चुकी है और या कट चुकी है। और ये इस तरफ गिनती के कितने होंगे, 3 3 6 4 10 15 से 20 घर है मैक्सिमम इस पूरे गांव में। रास्ता उतना बढ़िया नहीं है ये पूरा का पूरा ऊपर वाले के मुकाबले, पर लैंडस्केप और जो छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बीच में वो बहुत ही शानदार है। 1-2 बार साइकिल से गुजरा हूँ मैं इस रास्ते से, बाइक पर पहली बार आ रहा हूँ। स्पीति के अंदर एक चीज़ ये भी है कि बहुत से पहाड़ कच्चे हैं। अब ये इस तरफ वाला जो देख रहे हैं, इधर बारिश नहीं होती रही, इस साल हुई है तो उसकी वजह से ये मलबा नीचे रोड के ऊपर तक आ रखा है, यहाँ से नीचे भी। और नीचे की तरफ एक और बेहद शानदार गांव, टिपिकल स्पीतियन विलेज। इसके अंदर यहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ है जो इन्होंने शायद बना भी रखा होगा इसके एंड में मिट्टी लगा के, ताकि गांव के जो लोग हैं उनके खेतों और पशुओं के लिए कुछ पानी स्टोर हो जाए। जब बर्फ़ पिघल पिघल के आती है यहाँ जमा हो जाता है ये, और इस तरफ इनके खेत। ये देखो कितना सारा मलबा रोड के दोनों तरफ। ये जब ताज़ा गिरा था तो पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, फिर मशीनें लगा के रोड को साफ किया गया। अब ऐसे नज़ारे सामने हों, भाग दौड़ करने का दिल किसका करेगा। छोटे छोटे प्यारे प्यारे खेत, सभी खेतों में मटर की तुड़ाई और फिर जो भूसा है उसको जमा करने का टाइम चल रहा है। सब लोग लगे हुए हैं, कुछ मटर तोड़ रहे हैं, कुछ जो मटर के जो प्लांट्स हैं उनको सारे को सुखा सुखा के ट्रैक्टरों में डाल के गाँव में ले जा रहे हैं। इस तरफ भी रोड के दोनों तरफ ये स्ट्रेच काफ़ी सुंदर है, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरफ सड़क के खेत हैं। नहीं तो नॉर्मली ये पहाड़ एक तरफ रहते हैं, एक तरफ गांव आते रहते हैं। ये देखो मटर तोड़ तोड़ के उसके बाद इनको ऐसे उखाड़ उखाड़ के 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये सूख जाते हैं फिर इनको ट्रैक्टर ट्राली में लाद के और गांव में घरों की छतों पे कमरों के अंदर भी स्टोर करते हैं। तो विंटर में ये चारे का काम करता है। ये है मटर। अच्छा, इनको पूरे को पहले उखाड़ के लाते हैं आप, फिर बैठ के एक जगह आराम से दौड़ते रहते हैं। उखाड़ दिया, फिर रख दिया। हाँ, कुछ लोग तो साथ साथ उखाड़ते उखाड़ते जाते हैं, थोड़ा जिनको मुश्किल होता है इकट्ठा करके हाँ हाँ, फिर काट लेते हैं। ओके, ये ठीक है ना, एक जगह बैठे बैठे आराम से तोड़ो। हाँ, छतरी लगा लो बड़ा सा। हाँ, तेज है तो इकट्ठे कर लो। ये तो आपको स्पीति के अंदर पूरा एरिया में धूप काफी तेज रहता है ना। सुबह 7-8 बजे धूप ऐसा है। कभी तो बहुत तेज धूप रहता है, तो ऐसे में तो ठीक है, एक जगह बैठ के काटे हाँ, और छतरी लगा के आराम से खाते हुए। बैठ के काम भी ज़्यादा अच्छे से होता है ना, कि थोड़ी देर में ज़्यादा आप मटर तोड़ लेते हो। चाय वाय पी ली। तो ये जनाब स्पीति के मटर टेस्ट में बहुत मीठी, मेरे ख्याल पूरे भारत में सबसे मीठी मटर आपको स्पीति में मिलेगी। मीठा मीठा, क्योंकि आप लोग इसमें वो दवाई वगैरह नहीं डालते ना कुछ। नहीं दवाई वाई जरूरत नहीं होती है, ये और क्यों नहीं है, क्या नहीं पड़ता है। सीधा गाय वाला जो गोबर का खाद।
गोबर का खाद। वही ना, गोबर का बकरी खाद, और गाय का। भेड़ बकरी का जो मेमने होते हैं वो भी डाल देते हैं। कुछ लोग मुर्गी का भी मंगा के डाल देते हैं। बारिश खराब करता है मौसम, नहीं तो इस वक्त अच्छा रेट मिल रहा था हमारे को। तो पौधा भी खराब हो जाता है, जोर का होने पड़े तो जमीन पे गिरता है, फिर मिट्टी के छींटे लगते हैं। अच्छा, ये जो काला काला हो रखा है इसके ऊपर, ये ओले की वजह से अभी पड़ गया ना। फिर भी आपके तो चलो थोड़ा थोड़ा ठीक निकल रहा है। चलो अब कुछ ना होने से कम रेट में भी थोड़ा पैसे तो बन जाएगा। क्या क्या कुछ रेट मिलता है आपको यहाँ? अभी तो बहुत कम मिल रहा है। फिर भी कितना? पहले एक शिफ्ट था उसमें तो थोड़ा ठीक मिला, बारिश की वजह से अभी तो 47 दे रहे हैं। अच्छा, बोरी का निकाल दो इस बार तो 25 बोरी का पैसा मिलेगा। 25 का पैसा नुकसान है ये तो, फिर आधा तो। फिर ये घास आप सुखाओगे? हाँ, इसको सुखाएंगे। हाँ। सर्दियों में हम खिलाएंगे फिर गायों को, अपने गायों को। अभी ले जाएंगे इसको ना, हाँ हाँ, ट्रैक्टर में डाल दो घर में, फिर हम छत में रख देते हैं। फिर स्टोर करके सर्दियों में जब बर्फ़ पड़ती है ना, हाँ हाँ तो बर्फ़ के दौरान फिर एक पशुओं को खिलाते हैं हम। हाँ, क्यों बर्फ़ में तो बाहर तो कुछ होता नहीं है चराने का। नहीं हो, यहाँ तो यही सिस्टम है। गर्मियों में घास कट्टे करते हैं सर्दी के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ जी। नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर। रविंदर। हाँ जी। श्री देवी। श्री देवी। नहीं है श्री देवी। ये स्पीति का श्री देवी है ना? गाय का श्री देवी। तभी आप सब में ये एक अलग है कि इन्होंने सर पे भी फूल लगा के रखा है ना? हाँ, धूप से बचाने के। पूरा चश्मा लगा के, फेस कवर। वो श्री देवी वाला है, वो जो हीरोइन लोग है वो तो मेकअप करता है। इनको भी जो अपना स्किन का वो है ना फिक्र, चेहरा को धूप में काला ना हो जाए, है ना? ध्यान रखना पड़ता है। सो ये है स्पीति के गांव के लोगों का जीवन, खेती बाड़ी, बस इसी में मस्त। और वो भी साल में एक फसल होती है, समर के अंदर। और वहाँ से आगे बड़ा ही खतरनाक स्ट्रेच है, गहरी खाई है यहाँ पर, रोड भी खराब है। यहाँ देखो, ऐसा लग रहा है कि ये अंदर गली है, इसके अंदर घुसना है भी थोड़ी दूर तक, और वहाँ से मुड़ के ये पूरा स्ट्रेच ब्लास्ट करके ये चट्टान तोड़ के फिर ये रास्ता निकाला गया है। देखने में बहुत स्टनिंग लगता है, शानदार लगता है, पर इन रास्तों पे सफ़र उतना ही मुश्किल है। वो नीचे वाला रास्ता जिधर से मैं आया हूँ अभी, वहाँ एक ब्रिज है स्पीति नदी पर बना हुआ, जो इस तरफ लेके आता है। और यहाँ जो ऊपर छेचम ब्रिज वाला और ये नीचे वाला, दोनों रास्ते आगे यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ से लेफ़्ट साइड में लोसर है और इस तरफ ये छीछम ब्रिज है। यहाँ से 21-20 किलोमीटर, छीछम गांव 19 दिखा रहा है। तो कभी भी आप अगर आते हो यहाँ से लोसर, मेरे ख्याल इधर 15-16 किलोमीटर होना चाहिए इस तरफ। उस ब्रिज से 1-1.5 किलोमीटर आगे एक और गांव आता है, इसका नाम है क्याटो। यहाँ पर भी सेम कार्रवाई चल रही है इन दिनों, खेतों में बिजी हैं गांव के लोग, और वही 15-20 मकानों का गांव है। हवा बड़ी तेज चलती है यहाँ, खासकर दोपहर 11-12 बजे के बाद।
लोसर से पहले एक छोटा सा गांव आया है और असल में जो रास्ता है वो उस तरफ से है मेन, पर यहाँ एक ब्रिज होता था, वो ब्रिज बह चुका है, इसलिए ये जो रास्ता है अब कुछ समय के लिए अल्टरनेट रूट है। लोसर से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पहले उधर से कहीं एक डाइवर्जन आएगी जो नदी के इस तरफ हम को लेके आएगी और फिर यही रूट फॉलो करना है। गांव ये भी बड़ा शानदार है। यहाँ मटर तो कम दिख रही है मुझे, पर जौ की फसल ठीक ठाक अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट पकाव पर है। ये है लोसर गांव, ठीक ठाक बड़े साइज का गांव है ये, और मेरे ख्याल में पूरी स्पीति में सबसे ब्यूटीफुल विलेज और सबसे आखिरी गांव तो है ही है स्पीति का। इसके बाद कुंजुम पास है यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर। ये है जी लोसर गांव, बड़ा खूबसूरत प्यारा स्पीति का आखिरी गांव, और ये यहाँ का मेन एक चौक कह सकते हैं। कुछ ढाबे यहाँ, कुछ दुकानें हैं, और यहीं पर गाड़ी अपनी पार्क हो गई है। और हमेशा मैं रुकता हूँ यहाँ। ये जो इधर वाला होम स्टे है इसका नाम है सैमसंग कैफे एंड गेस्ट हाउस। काफ़ी पुराना ये वाली नई बिल्डिंग बनाई है, वो इनकी पुरानी है। और यहाँ पर कहाँ गए आप? इधर ये इन्होंने नया डाइनिंग हॉल और ओपन किया है, और ये मेरे जन्म से भी पहले का है, 1972 का है। 1972 तब से चला है। तब रास्ता होता था यहाँ पर, ये सड़क? नहीं, तब तो उस टाइम तो घोड़े से फोनर्स आते ना। अच्छा, घोड़े खच्चर पे आते थे हाँ जी, घोड़े के ट्रैकिंग में? ट्रैकिंग में। ओके, तब तब से मेरे ससुर जी ने 1972 से खोला है, क्योंकि पता है था हमको। आपके ससुर अब चंद्रताल में रहते हैं? और चंद्रताल में हमारा कैंप है। कैंप साइट है। हाँ जी। 2-3 साल पहले उनको भी मैं चंद्रताल मिला था। अच्छा, अभी इधर है ससुर। ओके, अब इधर ही आए। हाँ जी। ओके, तो कभी आप स्पीति आओ, लोसर में रुकना हो। ये ठिकाना बहुत बढ़िया है इनका बनाया हुआ। अब चलो थोड़ा लोग आने लग गए टूरिस्ट, तो इनको नया इस तरफ किचन भी खोल लिया है कि खाना वाना चाय नाश्ते के लिए, और सामने पार्किंग का स्पेस भी अच्छा है। ये अपना कुंजुम कब बंद होता है? नवंबर में हो जाता। नवंबर में? हाँ, मौसम अगर ठीक रहा ना तो नवंबर लास्ट तक चलती है गाड़ियाँ। चलती है। और खुलता कब है? खुलता है 22 जून में। जून में? फिर तो 20 मई को खुल जाता। इस साल शायद 20 मई को खुलता। मतलब 6 महीने बंद है। आपके बर्फ भी खूब पड़ती होगी? अब कम पड़ता है, पहले तो बहुत ज्यादा पड़ता था। हाँ। जैसे ये है लोसर, 6-6 फुट पड़ते थे। 6-6 फुट? बस 5। अब जलवायु चेंज हो रहा ना। हाँ, वो तो है। मौसम में परिवर्तन आ रहा है, बहुत। इस करके बर्फ भी कम पड़ता है। ठीक है। फिर अपना बर्फ में अब इस तरफ देखो, आपका तो लास्ट गांव रह गया। हाँ, कुंजुम बंद हो गया तो हाँ, लास्ट गाँव। फिर आप लोगों का गांव जो है लास्ट है, जो फर्स्ट है। मनाली से आएगा स्पीति, पहला गांव पड़ता है, फर्स्ट गांव। मनाली से आओ चाहे लद्दाख से आओ, और लास्ट ही इसलिए पड़ता है कि शिमला होके आएंगे तो इधर तो लास्ट है। ये स्पीति का लास्ट गांव। पर सर्दी में जैसे बर्फ पड़ गई, कुंजुम बंद हो गया, हाँ जी। तब तो आपका आखिरी रह गया ना? हाँ, तब तो आपको काजा भी बहुत दूर हो गया। पहले तो ये बंद हो जाते थे आना जाना, सारी तो गाड़ी चला रहता सर्दियों में। काजा तक चलता है? हाँ, चलता है। पर जाते तो कोई काम सरी है, ऐसे तो नहीं जाते होंगे? हाँ, कोई खरीद के लिए जाना हो, राशन पानी कुछ? कोई ऑफिस में काम हो। अच्छा, तब अच्छा। जाते। ओके। अब पहले से तो बहुत
ये जी सहूलियत में फैसिलिटी, बहुत फैसिलिटी है। हाँ, रोड बन गया, इसका भी कम्युनिकेशन के लिए ये है, देखो फोन नेटवर्क भी आ गया अब तो। नेटवर्क है ना। हाँ, पहले यहाँ से काजा पैदल चलते थे, अच्छा। पैदल जब ये कितना टाइम लगता था? 2 दिन में पहुँचता है। 2 दिन में? हाँ, ये रास्ता कितना साल हुआ इसको बने? ये देखो, ये जो है ना मनाली से यहाँ पहली बार जीप आया 1963 में। 63 में? हाँ, सितंबर 63 में यहाँ पहली बार जीप पहुँचा। जीप पहुंचा। अभी ये हालत है इस रास्ते की, उस टाइम कैसा होगा ये? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अभी ये हालत है रास्ते की इसकी, रास्ता तो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है। पत्थर ही पत्थर। वो भी तो जब ये सब आज़ादी के वजह से, जब देश आज़ाद हुआ ना, तब ये रोड बनना शुरू हुआ। तो प्रताप सिंह कैरों था पंजाब का चीफ मिनिस्टर, हम भी पंजाब में थे ना, आप लोग भी पंजाब में थे उस टाइम तो। वो तकड़ा चीफ मिनिस्टर था। तब उसने बोला कि लोगों ने डिमांड रखा रोड बनना चाहिए बोल के, तब शुरू हुआ। तब आपके यहाँ रेडियो रूडियो ऐसा कुछ होता था? हाँ जी, उस टाइम पे आपके यहाँ रेडियो वगैरह चलते थे? रेडियो तो चलते थे, खबर पहले रेडियो भी नहीं, बाद में चला रेडियो वगैरह ना। रेडियो कब चला? हाँ, रेडियो भी तो 50 के करीब, 1950 के बाद करीब तब लोगों ने रेडियो लाया। और ये इधर अपना काजा साइड वाला रास्ता, ये तो बाद में बना। ये बाद में बना? हाँ, पहले ये मनाली साइड वाला बना। सुमदो देखा, सुमदो? हाँ हाँ, सुमदो से ताबू जो है ना 1977 में वो सुमदो से ताबू तक जीप पहली बार आया। यहाँ तो 1972 में ना, अगस्त 72 में बस भी पहुँच गया था, पहुँच गई। मनाली से काजा बस चल पड़ा था। HRTC की जो अपना, हाँ, HRTC नहीं था पहले, रोडवेज मतलब था लोकल ही हिमाचल का। कुल्लू रोड, मंडी कुल्लू रोडवेज। मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, मंडी कुल्लू रोड, ठीक। ऐसा था जी। चेंजिंग तो बहुत आया, कम्युनिकेशन सबसे चेंजिंग आया, रोड। फिर देखो, फिर को लाइट कब पहुंची? लाइट यहाँ पहुंच गया था 87-88 में पहुंच गया। 87-88 में? 1967-8 में। ओके। या 19 दिसंबर 96 में ना, यहाँ पाओ रोंगटोंग प्रोजेक्ट है, हाँ, वो उसका उद्घाटन हुआ था। फिर यहाँ बिजली आई? तो उसके बाद यहाँ 87-88 में पहुँच गया, पहुँच गई बिजली, लाइन बिछा दिया था। और अपना स्कूल वगैरह गांव में कब से है? हाँ जी, स्कूल पढ़ने के लिए बच्चों के स्कूल स्कूल तो थे, अब 55-56 में खुल गया था। खुल गया प्राइमरी वाला? प्राइमरी स्कूल पंजाब के टाइम एक टीचर होते थे, तो बच्चे भी तो बहुत कम ही थे उस टाइम तो। पहले ऐसा है जी, जो कम्युनिकेशन जो है ना, पहले डाक भी नहीं होते थे, बाद में डाक भी बाद में चला ना। अच्छा। जैसे यहाँ से कोई आदमी बाहर चला जाता सर्दियों में, हाँ, 4-5 महीना बाहर रह के आएंगे, कोई खबर ही नहीं है कहाँ है, कैसा कहाँ है, घर का क्या हाल है, हाँ। खैर खबर कोई पता नहीं था। फिर बाद में डाक चला था, फिर लोग डाक में भेजते थे चिट्ठी पत्री वगैरह ना। अच्छा, नहीं बाहर यहाँ से जैसे कि कोई काम करने के लिए जाते थे लोग? छोटे मोटे बिजनेस के अच्छा, जाते, ओके। वो भी कुल्लू जाते, कुल्लू मंडी। अच्छा, कुल्लू मंडी में जाते। तो इधर भी आपका पैदल ही जाना होता होगा? पैदल फिर कैसे हफ्ता हो गए?
पैदल हमटा होके, वही ना। हाँ हमटा और रोहतांग होके। ये जो है ना, जो हमारे लोग सर्दियों में चले जाते थे, नवंबर महीने में चले जाते थे यहाँ से पैदल मनाली, हाँ हाँ, फिर वापस आते थे अप्रैल में। अप्रैल में। हाँ, बर्फ के ऊपर से, अच्छा अच्छा, बर्फ में हम आते थे। जब ठीक। बर्फ सेट हो जाएगा ना, तब चल सकता, बगैर तो हाँ, बिना सेट के तो नहीं जा बिना रहे। सेट के तो चल ही नहीं, कच्ची बर्फ में तो दब जाता है ना। जब सेट हो जाए तो ओहो, इतना तेज चलते लोग। फिर तो हाँ। यहाँ बिल्कुल चौक के कोने के ऊपर अपना ठिकाना। बाहर ठंड है काजा के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी, पर यहाँ के कमरे ऐसे बने होते हैं कि बर्फ़ के अंदर भी आपको ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। ऊपर रूम में सामान रख के थोड़ा नीचे आया था मैं लोसर गांव की तरफ टहलने। यहाँ अब ये कुंजुम पास के नज़दीक है, तो इसलिए जो ये पानी की नाली देख रहे हैं आप, उस तरफ के पहाड़ों से लगातार बहती रहती है। तो इससे इस गांव के लोगों की जो पानी की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, चाहे घरों की हो या खेतों की हो। पीने के लिए इस तरीके की छोटी छोटी पाइप इन्होंने ऊपर दबा रखी है, कहीं जो पानी का सोर्स है इनका चश्मा वहाँ। और बाकी ये नाली जो है ये इधर पूरे गांव के खेतों से होती होती फिर नदी में चली जाती है, तो खेतों को भी पानी मिलता रहता है। और इस तरफ छोटी छोटी कच्ची गलियां हैं, इसके दोनों तरफ लोगों के मकान, फिर नीचे जैसे जैसे जाएंगे खेत। आखिरी गांव है और मनाली साइड से आते हैं तो ये पहला गांव है। सामान रख के थोड़ी देर नीचे गांव में घूमने गया, तब तक दिन ढलने वाला हो गया था। मौसम काफ़ी ठंडा यहाँ पर काजा से। इस टाइम आई थिंक 1 या 2 डिग्री के आसपास है, और रात होते होते अपना 0 या -1 तक भी जा सकता है। तो टाइम से खाना मैंने बोल दिया था, 8 बजे अभी खाना अपना आ गया है। बढ़िया थाली, रोटी, सब्ज़ी, दाल, राजमा, घी घर से मैंने मंगवा रखा था। तो खाना खाते हैं अभी और उसके बाद सोएंगे। सुबह मेरा प्लान है यहाँ से जल्दी निकलने का, क्योंकि मैं चंद्रताल कवर करना चाहता हूँ और उसके बाद शाम तक मनाली। कल का दिन बहुत ही कमाल और एडवेंचरस होगा, क्योंकि चंद्रताल की खूबसूरती और जो ऑफ रोडिंग के चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े नाले आएंगे वो पार करने पड़ेंगे। तो अभी खाना खाते हैं, टाइम से सोते हैं, और आज का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं कल नए एपिसोड में।